ओम शांति। आज ये बहुत ही खुशी की बात है, सन 1972 की अव्यक्त मुरलियों से निकला हुआ मक्खन वो आपके समक्ष पेश कर रहे हैं। वैसे तो 1972 की लगभग 400 से अधिक मेन पॉइंट्स थी, लेकिन उनमें से फिर 60-70 मेन निकाली, लगभग 100 के लगभग मेन निकाली। फिर उसके बाद 31 मुख्य पॉइंट जो है वो निकाली हैं, तो वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप एक एक पॉइंट ऐसी शक्तिशाली है जो जीवन को बहुत महान बना देती है। तो 1972 की मुरलियों से निकला मक्खन, मुख्य 31 पॉइंट। पहला, सबसे पहली पॉइंट है, बाप पहले से ही वार्निंग दे रहे हैं, अब परीक्षा का समय चल रहा है। ऐसे फिर उलाहना न देना कि हमें क्या मालूम कि इस कर्म की इतनी गुह्य गति है। सूक्ष्म सजाओं से बचने के लिए अपने आप को सावधान रखो। कहावत है, एक का 100 गुना लाभ और एक का 100 गुना दंड। फिर बाबा ने कहा 100% निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित विजयी और निश्चिंत। बाप में निश्चय बुद्धि, साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होने चाहिए, और साथ साथ जो भी ड्रामा की एक्ट रिपीट हो रही है उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि। थर्ड, स्वयं को मैं जो हूं जैसा हूं मान करके चलने वाले से स्वतः ही संयम साथ साथ रहता है। जो कर्म करते, बोलते संकल्प करते वही संयम बन जाता है। फोर्थ पॉइंट, जिसमें अपने को मोल्ड करने की शक्ति है वही समझो रियल गोल्ड है। जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों को जहां चाहो मोड़ सकते हो ना, अगर नहीं मुड़ती तो इसको बीमारी समझते हैं। बुद्धि को भी ऐसे इजी मोड़ सको, ऐसे नहीं कि बुद्धि हमको मोड़ ले जाए। देन फिफ्थ पॉइंट, अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। तो ऐसा नशा सदैव रहता है। जो स्वयं नशे में रहते हैं वह दूसरों को भी नशे में टिका सकते हैं। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट, जैसे मां में 2 विशेष शक्तियां सहन करने की और समाने की होती हैं, वैसे ही हर आत्मा की पालना करने समय भी ये दोनों शक्तियां यूज करो तो सफलता जरूर हो। लेकिन अपने को जगत माता व जगत पिता के रूप में स्थित करेंगे तो माँ बाप बच्चों का कितना सहन करते हैं, समाते हैं, तब उनकी पालना कर उसको योग्य बना सकते हैं। एट्थ, सदा यह सोचो कि मुझ आत्मा के आदि संस्कार और गुण कौन से थे, और अनादि संस्कारों का सोचो तो मध्य के आदि संस्कार और अनादि संस्कार, तो मध्य के मध्यम ढीले पड़ जाएंगे। नेक्स्ट, नाइन्थ, एक मात्रा के अंतर से ला मेकर की बजाय ला को ब्रेक करने वाले बन जाते हो। एक मात्रा के अंतर का शब्द है शिव की बजाय शव को देखते हो। शव को देखने से शिव शब्द बदलकर विष बन जाता। इसलिए कब भी शिव को ना देखो, अर्थात देह को ना देखो।
10th, इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बनकर चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं, तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। इलेवेंथ, हरेक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। बाप है तो पाप नहीं। 12th, थोड़ा आगे चलेंगे तो कर्म की तो बात ही छोड़ो, लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ संकल्प जो हुआ किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। एक भूल का 1000 गुना दंड का हिसाब चुकतू करना पड़ेगा। कितना टेंशन खिंचाने की जरूरत है अपने को। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़े। कितना गहरा, मानसिक सजाएं भी और स्थूल शारीरिक व्याधियां और भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट बहुत आने वाले हैं। अगर हम गलतियां करते हैं तो बड़ा ध्यान से हमें चलना चाहिए। 13th, कहते हो ना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मनमत से काम में कैसे लगा सकते हो? समय को, श्वास को, ज्ञान धन को, स्थूल तन को अगर मनमत से व्यर्थ गवाते हो तो ठगत हुए। जब है ही बाबा का, फिर बाबा की श्रीमत प्रमाण ही उसको यूज करना है, अपनी मनमत प्रमाण यूज नहीं करना है। नेक्स्ट 14th, संगठन रूपी किले की मजबूती के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। एक स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। अगर ये 3 बातें मजबूत हों तो कब कोई का वार नहीं होगा। अगर होता है तो इन तीनों में से कोई ना कोई की कमी। स्नेह पूरा दें, स्वच्छता हो अंदर भी बाहर भी, और रूहानियत वाला व्यवहार हो, तो संगठन रूपी किला मजबूत रहेगा। 15th, अगर अपने आप के टीचर बनकर नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे। जो अपने टीचर नहीं बनते हैं वही कमजोर होते हैं। एक एक बात को अपने में देखो, अगर कोई की भी कमी हो तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएंगे। अपना टीचर खुद बनना सीखें। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, खुद का खुद टीचर बनना सीखें। 16th, चलते चलते पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में रहते हुए अपने श्रेष्ठ मर्तबे और श्रेष्ठ कर्तव्य भूल जाने के कारण अनेक प्रकार की भूलें होती हैं। अपने आप को भूलना भी यह भी भूल है। जो अपने आप को भूलता है वो अनेक भूलों के निमित्त बन जाते हैं, भूलाराम बन जाते हैं। जो खुद को भूला ना, भूलाराम बना ही रहेगा। खुद को नहीं भूलना है। 17th, ऑलमाइटी की कोई भी एक्टिविटी साधारण कैसे हो सकती है? कौन है हम? ऑलमाइटी के बच्चे, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। परमात्मा की अथॉरिटी और आत्माओं की अथॉरिटी में तो रात दिन का फर्क होना चाहिए। ऐसा अपने आप में अर्थात बोल और कर्म में अन्य आत्माओं से
रात दिन का अंतर महसूस करते हो? रात दिन का अंतर इतना जो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा कि यह रात है यह दिन है। इतना आपकी एक्टिविटी में दूसरों से फर्क नजर आना चाहिए। 18th, अगर सदा साथ का अनुभव करो तो पाप कर्म से भी सहज बच जाएंगे, क्योंकि पाप कर्म अकेलेपन में होता है। कोई देख रहा हो तो फिर चोरी करेंगे, कोई सामने सामने खून कर रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे, सामने सामने सुन रहा हो तो फिर झूठ बोलेंगे। झूठ बोलेंगे, बाबा क्वेश्चन कर रहे हैं। कोई देख रहा हो तो क्या चोरी करेंगे? नहीं करेंगे ना। कोई सामने सामने सुन रहा हो तो झूठ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना। कोई भी विकर्म व व्यर्थ कर्म बार बार होते हैं तो इसका कारण है सदा साथी को साथ नहीं रखते अथवा साथ का अनुभव नहीं करते हो। पाप बाबा कहते हैं अकेलेपन में होते हैं। अगर सदा साथ रखो तो फिर पाप हो ही ना कभी। 19th, निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए महिमा योग्य शब्द हैं, ऐसी समानता रहे। नेक्स्ट 20th, जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा व इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतक की भावना रहती है कि आत्मा मेरे लिए बड़े से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को ही देही अभिमानी स्थिति कहा जाता है। देही अभिमानी नहीं तो दूसरे शब्दों में सूक्ष्म अभिमान है। (21) समय कम संकल्प कम एनर्जी में जो कर्तव्य होगा वह 100 गुना होगा और हल्कापन भी हो जाता। हल्केपन की निशानी होगी वह कब नीचे नहीं आवेगा, ना चाहते ही स्वतः ही ऊपर स्थित रहेगा। ये दोनों बातें प्रत्यक्ष हों उसी अनुसार ही तो नंबर बनेंगे। माला हाथ में नहीं पिरोनी है, चलन से ही स्वयं अपना नंबर ले लेते हैं। अभी क्योंकि नंबर फिक्स होने का समय समीप आ रहा है। 22nd, सुख शांति आनंद प्रेम में जीवन तब बन सकता है जब जीवन में 4 बातें सदा कायम रहें, हेल्थ वेल्थ हैप्पी और होली। फिर दुख शांति जीवन में कभी भी अनुभव नहीं करेंगे। व्यर्थ संकल्प में व्यर्थ समय गंवाने के कारण सदा हेल्दी नहीं रहते हैं। 23rd, जैसे साकार बाप को देखा रात की नींद का समय अथवा अपने शरीर के रेस्ट का समय भी ज्यादा विश्व कल्याण के कर्तव्य में देते थे। सदा विश्व कल्याण के निमित्त समय और संकल्प लगाने वाले क्या बनेंगे? विश्व महाराजन। जब इतने बिजी हो जाएंगे तो व्यर्थ स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। (24th) संग दोष अन दोष ना हो उसके तरीके जानते हो तो अपने आप को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हैं। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसके इफेक्ट में नहीं आता। समझ नहीं सकते हैं राइट है व रॉन्ग है, फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट डिफेक्ट कर रूप धारण कर परफेक्ट बनने नहीं देता। (25th) दुनिया के बीच अलौकिक दिखाई देते हो, कोई भी दूर से आप अलौकिक दिखाई देते हो, कोई भी दूर से आप लोगों को देखे
तो अलौकिकता का अनुभव करते हैं कि साधारण समझते हैं? कैसा अनुभव होता है? इसलिए सदा अलौकिकता का अनुभव कराना चाहिए। ट्वेंटी सिक्स्थ, जो मनसा अर्थात संकल्प के लिए भी श्रीमत मिली है, वाणी के लिए जो श्रीमत मिली हुई है और कर्म के लिए जो श्रीमत मिली हुई है, इन सभी बातों में एक्यूरेट जो नियम मर्यादा डायरेक्शन है, सब में एक्यूरेट। 27, किसी की कमजोरी व कोई भी बात सुनते व देखते हुए भी वह अंदर ना जानी चाहिए और ही समझना चाहिए ये कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सभी एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मणके हैं। जब अपनी कमजोरी प्रसिद्ध नहीं करना चाहते हो तो दूसरों की कमजोरी क्यों वर्णन करते हो? ट्वेंटी एट्थ, चढ़ती कला सर्व का भला, इसी लक्ष्य को हर सेकंड स्मृति में रखो। जो अपने प्रति समय लगाते हो दूसरों की सेवा में लगाने से ऑटोमेटिकली अपनी सेवा तो हो ही जाएगी। 29, सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त हैं उनके संकल्प में समर्थी नहीं तो समय के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। समर्थी होगी तभी समय के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। थर्टी, जिम्मेवारी होने से अटेंशन रहता है कि हमको टाइम पर उठना है, यह करना है। अगर कोई प्रोग्राम में नहीं तो अलबेला ही, अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो अलबेला ही सो जाएगा, इसलिए जिम्मेवार आत्मा बनो। 31, स्थिति की स्पीड तेज ना होने का कारण कुछ ना कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स होती है। जैसे स्थूल कार चलाते हैं, पेट्रोल के अंदर अगर जरा भी कुछ मिक्स किचड़ा हो जाता तो रिफाइन नहीं होता, तो स्पीड नहीं पकड़ेगी। ऐसे ही यहां भी स्पीड नहीं बढ़ती, चेक करो कहीं मिक्स तो नहीं है। ओम शांति। ये थे 31 पॉइंट जो हम सबको ध्यान में रखने हैं और इनको पुनः पुनः रिवाइज करके धारण करना है। 1972 की ये 31 पॉइंट जो पहले नहीं सुनाई गई, ये नई 31 पॉइंट है, इसलिए इन सबको विशेष अटेंशन देके एक एक पॉइंट बहुत शक्तिशाली बनाने वाली है। अच्छा, ओम शांति।